हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अजय। तो मैं आज आपके लिए एग्रीकल्चर क्लास 12 का विषय फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र का चैप्टर नंबर 1 जल निकास लेके आया हूँ। इसमें प्रश्न क्रमांक 1 देखते हैं। जल निकास की परिभाषा। उत्तर: जल निकास फसल की पैदावार बढ़ाने हेतु भूमि की सतह अथवा अधोसतह से अनावश्यक जल को कृत्रिम रूप से बाहर निकाला जाता है, जल निकास कहलाता है। कोई खेत में पानी भरा उसको निकालते जल निकास कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2, जल निकास के तरीकों या विधियों के नाम लिखिए। जल निकास की विधि: एक पृष्ठीय विधि, एक भूमिगत विधि। पृष्ठीय विधि यानी जल के ऊपर किसी खेत में से उस सतह से जल निकालते पृष्ठीय विधि रहते। उसके भीतर गड्ढा खोद के पाइप द्वारा जल निकालते भूमिगत विधि होती है। क्वेश्चन नंबर 3, भूमिगत जल निकास के कोई दो लाभ लिखिए। उत्तर: भूमिगत जल निकास के लाभ। नंबर 1, भूमि की भौतिक दशा में सुधार होने से उपज बढ़ जाती है। नंबर 2, कृषि क्रियाओं को करने में सुविधा हो जाती है, आसानी हो जाती है। कोई भूमि में उसमें गई या तो भूमिगत जल निकालेंगे तो उसमें कोई गड्ढा वगैरह नहीं पड़ते, समतल की समतल रहती है, उसकी आवश्यकता बह के पानी के साथ नहीं जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सतही जल निकास के कोई दो लाभ लिखिए। उत्तर: सतही जल निकास के लाभ। नंबर 1, भूमि में वायु का संचार बढ़ता है। कोई खेत है उसमें पानी भरा है तो पानी जल्दी निकल जाता है तो वायु अंदर तक चली जाती है। नंबर 2, सतही जल निकास वाली भूमि में जड़ें गहरी हो जाती हैं, जैसे हवा में फसलें गिरती नहीं, जल्दी पानी निकल जाएगा जो पे उसको अच्छी तरीके से जोत लेती है, जिससे फसल यानी पौधे की जड़ें अंदर तक चली जाती हैं तो टाइट तरीका से मिट्टी पकड़ लेती हैं, तो वो हवा में गिरती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, फसलों में अधिक सिंचाई नमी के दो प्रमुख हानियां लिखिए। उत्तर: भूमि में भौतिक दशा खराब हो जाती है, या किसी खेत में पानी भरा है उसमें क्या या तो ना तो अपन कृषि क्रिया नहीं करते हैं, उसमें क्या है जब कृषि क्रिया नहीं होंगी उसकी भौतिक दशा खराब हो जाती है, जिससे पैदावार घट जाती है। नंबर 2, कोई खेत में भूमि में जीवाणुओं की सक्रियता कम हो जाती है। यदि कोई खेत में पानी भरा उसमें जो जीवाणु होते हैं, भूमि के जीवाणु होते हैं, वो अपनी क्रियाएं पूरी तरीके से नहीं कर पाते, इससे कृषि क्रियाएं कम हो जाती हैं। नंबर क्वेश्चन नंबर 6, जल निकास के लिए कच्ची नाली बनाने से क्या हानि होती है? कोई दो हानियां लिखिए। जल निकास के लिए अपन नाली बनाते हैं किसी खेत में, उसकी दो हानियां। एक, नंबर 1, कच्ची नाली अस्थायी होती हैं या स्थायी नहीं होती हैं। कच्ची नाली आज यहाँ बनेगी वहां बनी गई, ये हानियां हैं। एक जगह स्थायी नहीं रहती, जगह जगह बदलती रहती हैं। नंबर 2, इनकी देख रेख ज्यादा करनी पड़ती है। जैसे कोई नाली अपन ने यहाँ पे बना के गए कहीं एक कोन में बना दी अपन ने, फिर पानी ज्यादा भरेगा तो वो नाली पतरी से सकरी से चौड़ी हो जाती है कि पानी अपने आप उस नाली की वजह से दूसरी जगह रास्ता बना लेता है। इससे उनकी या तो कहीं कभी फूट जाती है, तो उनकी देख रेख में आवश्यकता अधिक पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 7, भूमि में अधिक जल एकत्र होने की कोई दो स्थितियां लिखिए। उत्तर: भूमि ऐसे कोई खेत है, खेत में कहीं या तो पानी उसमें अधिक कब भरेगा जब अपन से आवश्यकता के अनुसार अपन पानी भर दे दे, तो उसमें अकस्मात के जैसे पानी आया या बाढ़ आया या कोई आया कुछ चीजें, जिससे वो आवश्यकता से पानी ज्यादा हो जाता है। ठीक, अब इसके कुछ एक नंबर, सिंचाई का तुरंत और वर्षा हो जाती है तो भूमि में अधिक जल एकत्रित हो जाता है। आवश्यकता के अनुसार अपन ने सिंचाई कर दी, उसके बाद जो वर्षा होगी उसका पानी आवश्यकता से ज्यादा हो जाता है। ठीक है। नंबर 2, अधो भूमि में कड़ी सतह होने के कारण पानी की नीचे सतह में नहीं पहुंच पाता तथा ऊपरी सतह पर एकत्रित हो जाता है। यानी कोई भूमि या कोई खेत है जिसकी ऊपरी सतह इतनी टाइट हो जाती है, जैसे वर्षा का पानी हो गया, अपन सिंचाई करें वो पानी उस पे में भरो रह जाए, अंदर तक नहीं जाए, जिससे कही जाता है नहीं जाए।
ही वो गैर निकालना पड़ता है। यानी क्वेश्चन मतलब अधोभूमि में कर सतह होने के कारण पानी नीचे की सतहों में नहीं पहुंच पाता, तो ऊपरी सतह भी एकत्रित हो जाता है, जिससे अधिक पानी गिर जाता है।